उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बासित अली साहब, ये बताइए, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है, सनातन धर्म पे टिप्पणी करते रहते हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या मान रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन जो है वो शायद ख़राब हो गया है और उनके नेताओं ने या उनको कह करके छोड़ा है। वो लगातार समाज को तोड़ने का और जो सामाजिक ताना बाना है उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। वो या किसी बाहरी मुल्कों की ताकतों से मिल कर के सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर करने का और देश के लोग या देश में उनके खिलाफ़ एक आक्रोश उठे उसको जगाने का वो काम करें। लोग लगातार उनकी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं। विरोध अभी कम है लेकिन ज़्यादा होगा और ये विरोध समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आज तक भी स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टैंड को लेकर के अपनी नीति साबित नहीं की है कि उनके साथ है कि साथ नहीं है। उनकी पार्टी में महासचिव हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं। अखिलेश जी के बाद उनका पद आता है, उसके बाद वो लगातार हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को रहने का यहाँ कोई हक नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, वो तो कांग्रेस से उनकी चल रही है, लेकिन जो पीडीए है उसको लेकर के अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा से मुकाबले के लिए 2024 में ज़मीन तैयार कर रहे हैं। कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है 2024 के लिए, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है उसे माना जाता है कि सपा के समर्थक, लेकिन आप भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। भाजपा से मुसलमानों को जोड़ने के लिए क्या कोई नया कार्यक्रम चलाने वाले? जो उनका पीडीए है उनको लगता है कि उनका वो एक खुराक है बहकाने के लिए और राजनीति के लिए। लगातार पीडीए की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लंबे टाइम से उनको बेवकूफ़ बनाए, उनको बहकाए, लेकिन उनके लिए कुछ किए नहीं कभी। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रहा है, इसीलिए वो इस तरह की जातिवादी नारों के साथ आगे बढ़े हैं। अब मुसलमान कहने लगा कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। वहीं चाहे दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, सब में बड़ी तादाद में लाभार्थी हैं। सबको आवास मिले हैं, सबको शौचालय मिले हैं, सुरक्षा का माहौल मिला है। तो उनके नारों से नहीं, जो लोग आज काम देख रहे हैं, देश को बदलते हुए देख रहे हैं, इसके साथ ही लोग हैं और ये केवल मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। उत्तराखंड सरकार जो है, धामी सरकार, उसका यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उसे लागू करने जा रही है। उत्तराखंड में पहला राज्य हो जाएगा देश में यूसीसी लागू करने वाला। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, इस फैसले को उत्तराखंड सरकार के? देखिए, यूसीसी लागू होना चाहिए। इसको 1950 से लेकर के इस पर राजनीति लगातार हुई है। कांग्रेस की सरकारों ने इसको एक डराने का हथियार बनाया, लेकिन ये कोई डरने का नहीं। कानून सबके लिए एक होना चाहिए और इस पर बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट के साथ हमेशा चली है। देश के लोगों का भला हो, देश में समानता हो, एक झंडा एक निशान, ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से है एक विधान। तो हम पहले से इसको चाहते हैं और ये होना चाहिए। कर्नाटक में जो छात्राओं पर बैन लगाया है, नकाब वाली, बुरखे वाली, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर। देखिए, कांग्रेस जगह देख करके ड्रेस बदलती है, प्रदेश देख करके नारे बदलती है और चुनाव देख करके वो अपना काम और नाम बदल देती है। लगातार कांग्रेस मुसलमानों को भटकाने का और बहकाने का काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर जो हिजाब पर पाबंदी लगाई है, मुसलमानों को समझना चाहिए कांग्रेस किसी की सगी नहीं है, वो ठग रही है। कांग्रेस के साथ न जाकर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में मुसलमानों को लाभार्थी भी इसी सरकार के अंदर बनाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार कुंवर बासित अली जो है मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।